हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 7 बायोलॉजी चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट। उनको खाना चाहिए होता है इन सर्वाइव करने के लिए और एग्जिस्ट करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो अडेप्ट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर एंड एक्सक्रीट एज वेल। वो रिस्पायर भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं। सेल्स आर टाइनी यूनिट्स दैट help make up a living organism, hence they are also called building blocks of an organism. सेल्स जो होते हैं टाइनी यूनिट्स होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करते हैं। उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल्स का सेकंड नेम क्या है, तो उनका सेकंड नेम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अ सेल इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं सेल के। अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। आपसे लेयर्स पूछी जा सकती हैं कि इसके 3 मेजर पार्ट्स क्या हैं। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन। एक थिन आउटर लेयर होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो सेंटर में लोकेट होता है सेल के, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये मेजर पार्ट सबसे पूछे जा सकते हैं। सिंगल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल आर कॉल्ड सिंगल सेल्ड। जो सिर्फ एक सेल से बने हों, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो होते हैं अमीबा। ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स हो जिनसे वो बने हों, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Nutrition is very important as the nutrients from from the food consumed enables living organism to build their bodies and grow. Nutrition help करता है बॉडी को बिल्ड करने में और उसको ग्रोथ होने में। Nutrition helps to repair damaged parts and organs. डैमेज पार्ट को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है न्यूट्रिशन। Nutrition also provides energy for carrying out various functions. Autotrophs and heterotrophs. Organisms that make food themselves या फिर जो खुद से फूड बनाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। Plants are an example of autotrophs as they make their own food using carbon dioxide, water and light. प्लांट्स जो होते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सुना होगा। प्लांट्स इस प्रोसेस, ये ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स होते हैं जो खुद फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी। ऑर्गेनिजम्स दैट रिलाई ऑन अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स एज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स इन मैनी वेज फॉर देयर फूड। Photosynthesis. Photosynthesis is the process of synthesis of food by green plants. This process usually takes place in the leaves of plants. The process requires chlorophyll, green colored pigments, sunlight, carbon dioxide and water. Organelles. Organelles are tiny cellular structures inside a cell and perform specific functions that are important for a cell. ये सेल के अंदर होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं सेल के, उनको परफॉर्म करते हैं। दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। एग्जाम्पल, क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली दैट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेली दैट एग्जिस्ट इन प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट। These organelles contain chlorophyll, the green colored pigment. This is responsible for carrying out the process of photosynthesis. ये मार्क कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। दिस पिगमेंट green color to its bearers and is abundantly
फाउंड इन लीव्स. क्लोरोफिल इज लॉक्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल. Process of photosynthesis. The process of photosynthesis take place in the leaves, the food factory of the plants. याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है. द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स द डैश ऑफ द प्लांट्स. तो वो फूड फैक्ट्री है. कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है लीव्स में. Water and minerals that are required for the process are transported to the leaves from the roots through the stem. Chlorophyll helps the leaves use the energy from the sunlight. Sunlight से energy use लेके food prepare करना. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की हेल्प से. ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलती है. कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ऑक्सीजन रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट इस प्रोसेस में. Nutrients being replenished in soil. Nutrients. Plants absorb mineral nutrients from the soil in order to make their own food and for other important processes. Soils need to be enriched with nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. regularly. Only then can we grow plants and keep them healthy. There are 17 most important nutrients for plants. 6 are called macronutrients and rest are called micronutrients. आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं. तो 6 है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज वाइल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. 11 होती है माइक्रो क्वांटिटीज. Other modes of nutrition. Symbiotic relationship. Organisms that live together and share their shelter. अपने shelter को जो share करते हैं and nutrients वो कहलाए जाते हैं symbiotic relationship. Certain fungi live in the roots of tree. The tree provides nutrients to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. This association works well for both the fungi के लिए भी और tree के लिए भी. Another most common example is Rhizobium bacteria. They reside in the root nodules of leguminous plants. The bacteria provide a plant with nitrogen that they fix, and in turn they get shelter and food from the plant. Rhizobium एक बैक्टीरिया है जो कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक सॉल्युबल फॉर्म में दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन. इट यूजुअली रिसाइड्स इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पीस, gram, मूंग etc. and is instrumental in providing these plants with a rich source of nitrogen. आपसे पूछा जा सकता है कि राइजोबियम किस तरह का, किस टाइप का बैक्टीरिया है. नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो सॉइल और प्लांट्स को रिक्वायर होता है. हाउएवर नाइट्रोजन in the atmosphere is not easily accessible. The process by which nitrogen is converted into a form that can be used by plants and other living organisms is called nitrogen fixation. आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है. पैरासाइट्स. पैरासाइट एक हेट्रोट्रॉप है जो पूरी तरह से डिपेंड होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे उसके फूड के लिए. ऑर्गेनिज्म टू विच द पैरासाइट latches onto is called the host. जिस ऑर्गेनिज्म जिस पे पैरासाइट डिपेंडेंट होता है उसे होस्ट कहते हैं. The host in the process is deprived of all nutrients for its own growth as they are consumed by the parasite. जैसे कि कसकटा, अमारविल एक नॉन ग्रीन प्लांट है जो रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से जब वो ग्रोथ लेता है. सैप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिलाई करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे अपने फूड के लिए, उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. जैसे कि फंगी सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव जूसेस डेड और डिकेइंग मैटर पे और कन्वर्ट करती है उसको एक सोल्यूशन में. देन दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स
आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. These plants are green and carry out photosynthesis, but they grow in nitrogen deficient soils. So, in order to get nitrogen, they feed on insects. These insectivorous plants have their parts modified for attracting and catching insects, जैसे कि pitcher plant और Venus flytrap. Did you know कि आपको पता है कि जो कैक्टस प्लांट है, most of the photosynthesis takes place in the leaves of green plants. ज़्यादातर जो photosynthesis process होता है वो leaves की green parts में plants में होता है. However, in case of some desert plants, it take place in their stem and even branches. उनके stem में भी होता है, branches में भी होता है, जो deserty plants होते हैं. Cacti are found in the desert and their leaves are modified to spines to avoid loss of water due to transpiration. Therefore, their green stems enable them to carry out the process of photosynthesis. उनके जो green stems होते हैं उनको help करते हैं photosynthesis process करने में. अगर आपको मेरी ये वीडियो न्यूट्रिशन एंड प्लांट से पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.